हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, हेरेडिटरी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, अर्थात जो बनने वाला जो संतति होता है वह नर होता है या फिर मादा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमने मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में जैविक प्रक्रिया 3 में पढ़ा है। ओके, तो जैसे कि मनुष्य में गुणसूत्र के बारे में हम लोगों ने क्या है, जैविक प्रक्रिया पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा है। हमने यह भी जाना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण 23वां गुणसूत्र की एक जोड़ी कारकों से होता है। ओके, तो जो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र होता है, जो कितना गुणसूत्र से होता है, तो वह 23वां गुणसूत्र की एक जोड़ी कारकों से ही होता है, जिसमें मादा में XX और नर में XY पाया जाता है। शुक्राणु और अंडाणुओं की गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। ओके, जो शुक्राणु और जो अंडाणु होता है इसके जो गुणों की संख्या या जो गुणसूत्र की जो संख्या होता है आधा होता है। जब माता का अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं तब युग्मनज या जायगोट में फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है। ओके, जब माता का जो अंडा तथा पिता का जो शुक्राणु क्या होता है आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, अर्थात जो जायगोट में यहाँ फिर से द्विगुणित अर्थात जो संख्या होता है वह दुगुना हो जाता है, अर्थात दोनों से मिलने से। मतलब दोनों अर्थात माता का जो अंडा और पिता का शुक्राणु दोनों का आपस में मिलने से क्या है, जो द्विगुणित संख्या हो जाती है, अर्थात जो युग्मनज की संख्या क्या होता है दुगुना हो जाता है। इससे संतति बनती है। ओके, तो इससे क्या बनता है, संतति बनता है, जिसका लिंग इस पर निर्भर है कि उसमें दोनों एक्स है या एक एक्स और एक वाई। ओके, तो इससे क्या बनता है, संतति बनता है, जिसका लिंग अर्थात वो नर बनेगा या फिर जो मादा बनेगा, या इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों एक्स है या एक्स एक है, जो एक एक्स है या फिर एक वाई है। अगर दोनों एक्स है तो मादा बनती है और एक वाई एक एक्स गुणसूत्र वाले युग्मनजों से नर बनता है। ओके, तो मान लिया जाए यदि दोनों एक्स है तो इस स्थिति में मादा बनता है, यदि एक एक्स है और एक वाई है तो इस स्थिति में जो बनने वाला जो संतति होगा क्या होगा, नर होगा। ओके, तो आप इसमें याद रखिएगा कि वाई गुणसूत्र एक्स से छोटा होता है। ओके, तो जो वाई गुणसूत्र होता है एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। चित्र से यह समझ सकते हैं कि नर व मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50% है, अर्थात इस प्रकार से हम लोग क्या चित्र में जानेंगे कि किस प्रकार से नर व मादा बनने की जो संभावना है प्रत्येक जोड़े के लिए 50% अर्थात 50% होता है, अर्थात वह नर भी बन सकता है अर्थात वह मादा भी बन सकता है। यानी व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूर्णतः एक संयोग की बात है, अर्थात इस प्रकार से क्या है, जो बनने वाला जो संतति होगा नर या मादा होगा यह पूर्णतः संयोग की बात होता है। उसके लिए न तो माँ और न ही पिता जिम्मेदार है, अर्थात इस प्रकार से क्या है, जो नर या फिर जो मादा बनेगा ना ही उसके लिए माँ जिम्मेदार होता है ना ही पिता जिम्मेदार होता है। ओके, नर जनन कोशिकाओं में XY होने से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? ओके, तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि नर जनन कोशिकाओं में XY होने से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो नर या फिर जो मादा बन रहा है पूर्णतः एक संयोग की बात होता है, अर्थात यदि x गुणसूत्र मिलेगा तो इस स्थिति में मादा बनेगा, यदि x और y गुणसूत्र मिलेगा तो क्या बनेगा, नर बनेगा। अर्थात यह क्या है, अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नर व मादा बनने की जो संभावना जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना 50% होता है। इस प्रकार से क्या है, जो नर या मादा इस प्रकार से कोई भी जिम्मेदार नहीं होता, अर्थात न ही माँ जिम्मेदार होता है और न ही पिता जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नर जनन कोशिका में XY होने से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ नहीं हो सकता, अर्थात यह एक संयोग की बात होता है कि जो बनने वाला जो संतति होगा वह नर होगा या मादा होगा। जिस प्रकार से हम लोग चित्र 4 में देख सकते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। तो जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर युग्मक गैमेट है, जैसे कि XY और XX है, और युग्मनज जायगोट है, और जो संतान हुआ ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ पर दिखाया कि मादा और नर, यहाँ पर नर और मादा। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि जो नर होता है उसमें क्या पाया जाता है, वह एक्स और वाई पाया जाता है, अर्थात क्या होता है, यह शुक्राणु होता है। किंतु जो मादा है उसमें क्या पाया जाता है, एक्स अर्थात क्या होता है, अंडाणु होता है। जब मादा की जो अंडाणु होता है वह जो नर के जो शुक्राणु से मिलता है तो जो बनने वाला जो संतति होगा क्या होगा, वह मादा होगा। ओके, तो ठीक इसी प्रकार क्या है, जो नर के जो शुक्राणु में जो एक्स था, जो एक्स गुणसूत्र है वहाँ युग्मनक अर्थात जो मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो इस स्थिति में भी जो बनने वाला जो संतति होगा वह मादा होगा। ओके,
यदि जो नर के जो शुक्राणु जो Y है, Y गुणसूत्र क्या है, Y युग्मक है, वह मात्रा के X युग्मक से मिलेगा तो बनने वाला जो संतति होगा वह नर होगा। ठीक इसी प्रकार जो नर के जो Y गुणसूत्र है वह मादा के X गुणसूत्र से मिलेगा तो जो बनने वाला जो संतति होगा वह नर होगा। ओके, जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बनने वाला जो संतति इसमें जो गुणसूत्र होगा XX और XX होगा, किंतु जो बनने वाला यहाँ पर जो नर में जो गुणसूत्र होगा क्या होगा XY और XY होगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अर्थात यह पूर्णतः एक संयोग की बात होता है कि जो बनने वाला जो संतति होगा वह क्या होगा, एक नर होगा या फिर जो मादा होगा, यह संयोग की बात होता है। अर्थात इसमें ना ही नर अर्थात ना ही माता जिम्मेदार होते हैं, ना ही पिता जिम्मेदार होता है, ना ही माता जिम्मेदार की जो बनने वाला जो संतति होगा वह नर होगा या मादा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।